हेलो बच्चों, मैं अब उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। किताब गणित की है, कक्षा 7 की। और मैं दिन में आज टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, इसीलिए मैं आज कक्षा 7 की शाम हो गई है, शाम को बना रहा हूँ वीडियो। अब देखो, कक्षा 7 की गणित की अभ्यास नंबर जो पहली है हमारा, जिसमें हमारा प्रश्नावली अभ्यास 1A दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप लोगों को मैंने नीचे रख दिया है। इसके आज मैं आपको सवाल बता देता हूँ, आप लोग घर पे रिवाइज करो बैठ करके और सवालों का पूरा आनंद उठाओ। गणित बहुत ही इजी है। गणित में से पूरे नंबर भी आते हैं अगर आपको अच्छे से आता है। अगर नहीं आता तो सिखा तो मैं दूंगा ही। देखो बच्चों, मैं आपको, जैसा आप लोग देख रहे हो, गणित में हर एक चीज़ ज़रूरी होती है पढ़ना। इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और थ्योरी दी होती है, वो आपको पहले से ही पढ़नी होती है। आप लोग अपने घर पे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रह करके पढ़ते रहेंगे आराम से। और मैं अभ्यास, जो आपको सवाल अभ्यास में होते हैं कठिन लगते हैं, वो मैं बताने का मतलब सोच रहा हूँ कि बता दूँ। अब देखो, यहाँ पे पहले अभ्यास है, अभ्यास डाल देता हूँ, अभ्यास 1A। इसके सवाल देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानकारी पता होनी चाहिए कि हर होता क्या है, अंश क्या होता है। बच्चों, ऊपर जो भी हम ऐसे लिखते हैं संख्याएं, तो ऊपर वाला बच्चों होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ 5/3। इसमें बच्चों अंश हो गया है हमारा 5। बच्चों, हर हमारा जो हो गया है वो हो गया हमारा 3। हम इस भिन्न को बोल सकते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में होती है उसे हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चों? भिन्न बोलते हैं। इसे हम 5/3 को हम भिन्न भी बोल सकते हैं। और ये इसमें अंश हमारा 5 और हमारा 3 हो गया है। अब इसमें आपको सवाल में कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि -7, -11, -27, -45 माइनस का, -71 को अंश व हर के रूप में लिखिए जिसका अंश हर जो है वो 1 होना चाहिए। तो बच्चों, एक हर एक संख्या में होता है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ 5, तो बच्चों 5 को सिर्फ अकेला नहीं समझेंगे। अगर मैं इसे भिन्न के रूप में देखूंगा तो इसे हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसके बटे में 1 ना हो, क्योंकि 1 का एक्चुअली मान 1 ही होता है। तो हम किसी भी संख्या के बटे में 1 को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर 5/1 लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारा हर 1 है। कितना है? 1 है। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा है -7। क्या पूछा है? -7। और इसमें बच्चों पूछा है कि हर 1 हो। तो बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हर में 1 लिख देंगे। तो हमारा 7 -7/1 ये हमारा सवाल का उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम बच्चों 11, 27, -45, 71 को भी लिख सकते हैं। मतलब 11 को लिख सकते हैं 11/1। बच्चों, इसका ये आंसर हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये -45 और 71 को भी कर लेंगे। अब बच्चों, मैं दूसरे सवाल की ओर पढ़ता हूँ। आपका वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सवालों को। दूसरे का पहला सवाल पूछ रहा है बच्चों, कह रहा -5 बटे, बच्चों दिख नहीं रहा होगा तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। -4/5, 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश जो है बच्चों क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, -16 होना चाहिए, और घा नंबर पे कह रहा है कि 20 होना चाहिए। गा पे कह रहा है कि 20 होना चाहिए, घा नंबर पे -24 होना चाहिए। अब बच्चों, इसमें हम आपको एक सवाल करके बता रहे हैं ताकि कि आपको याद रहे। -4/5 जो है, इसमें आपको जो अंश है वो आपको बनाना है 8। कितना बनाना है? 8। तो मैं अंश को 8 बना सकता हूँ। बच्चों, -4/5 में बचाओ बच्चों की मैं 4 में -4 में कितने से गुणा कर दूं कि 8 हो जाए?
यहाँ पर बच्चों 8 जो है वो प्लस का है, यहाँ पर 4 जो है वो माइनस का है। तो बच्चों हम इसमें माइनस के 2 से अगर गुणा कर दें तो हमारा 8 हो जाएगा। अगर हमने ऊपर अंश में गुणा किए तो हर में भी -2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी भिन्न में हम अंश व हर में समान जोड़ेंगे, समान घटाएंगे और समान संख्या से ही गुणा भाग करेंगे। ये क्यों करते हैं ये भी समझा दे रहा हूँ आपको मैं। क्योंकि किसी भी संख्या में, मान लो कि मैं इसी सवाल को लेता हूँ -5 -4/5 में, अगर कि मैं -2 से गुणा की अंश में और माइनस का 2 से गुणा की हर में, इसको बच्चों हम जब काट देंगे तब ये फिर से इसका मान कितना आ जाएगा 1। इसलिए अंश में हम अंश व हर में अगर समान संख्या से गुणा या मतलब कि भाग करते हैं तो भिन्न पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें हमने क्या किया, माइनस के 2 से गुणा कर दिया। माइनस माइनस की गुणा होती है, जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि माइनस और माइनस की गुणा होती है तो प्लस का चिन्ह आता है, लेकिन हम प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 दूनी कितना हो गया 8। बच्चों नीचे कितना माइनस, मैंने बताया था कि माइनस प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो होता है माइनस का चिन्ह आता है। यहाँ पर बच्चों मैंने माइनस का चिन्ह लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। कितना आ जाएगा 10। तो इस बच्चों भिन्न का आंसर हो गया हमारा 8/-10। ये हमारी बच्चों भिन्न हो गई। अब आप इसी प्रकार से तीसरे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि माइनस का 5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर जो है वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, माइनस खा नंबर पे कह रहा है -14 होना चाहिए, और गा पे कह रहा है 21 होना चाहिए, और घा पे कह रहा है -35 होना चाहिए। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने गणित खोल कर रखी है, उसकी एक्सरसाइज भी खोल रखी है, मैं उस पर ही बता रहा हूँ सवालों को। तो इसमें जो देखो, मैं तीसरे में पहला सवाल जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है माइनस का 5/-7। तो बच्चों हर में हमने पहले ही कहा आपको, जैसे कि हर इसका आपको 7 बनाना है। इस भिन्न में ऊपर भी माइनस लगा है, नीचे भी माइनस लगा है, मतलब अंश में भी माइनस, हर में भी माइनस। बच्चों हम इसको ऐसे ही काट सकते हैं, तो ये भिन्न हो जाएगी 5/7। बच्चों ऐसे काटा क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम -1 से गुणा करेंगे तो ये भिन्न आपस में कट करके प्लस हो जाती है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे ही काट दिया है। अब इस भिन्न में बच्चों ऑलरेडी ही इसमें हर 7 है, तो इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा 5/7 हो गया इसका आंसर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें खा वाले में एक बच्चों इसका सवाल मैं बता देता हूँ खा का, नहीं तो आपको हो गई सर जी इसमें तो बहुत सरल था। माइनस का 14 दे रखा है, आपको अंश बेटा 14 नहीं, अंश 14 करना है। हर हर सॉरी हर आपको क्या करना है 14 करना है। तो बच्चों मैं इसको भिन्न हमारी यही रहेगी -5/-7। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमें 14 करना हो तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 2 से सिर्फ गुणा कर दें पूरी भिन्न में। तो अगर नीचे की गुणा तो हमें ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी +2 से। तो ऊपर हमने 2 से गुणा की तो ऊपर हो गया 5 की 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, वो भी माइनस का। और नीचे भी बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का 7 दूनी 14। बच्चों हर यहाँ पे 14 है ही, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही हमें लिखने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमारा हर ऑलरेडी 14 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों इस प्रकार से आप, मैंने इसमें भी जैसे कि छोड़ रखे हैं सवाल आपको करने के लिए, अपने अभ्यास के तौर पे आप इन सवाल को करके देख लीजिए। 16 लाना है, 20 लाना है, अंश में माइनस का 24 लाना है। इस प्रकार से आपको हर में भी 21 लाना है और माइनस का 35 लाना है, आपको घर पे ही करना है। अब मैं चौथे सवाल की तरफ चलता हूँ। चौथा सवाल आपका कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। पहला सवाल चौथे में मैं बना देता हूँ, एक करके दिखाता हूँ। माइनस का 9/-11, ये कह रहा है बच्चों हर को किसको बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है, जबकि हमारा अंश इसमें तो हमें हर कौन सा है नीचे 11 वाला। तो बच्चों जब हमें किसी चीज को धनात्मक बनाना होता है तो उसमें हम -1 से गुणा करेंगे। -1 से अगर हमने नीचे बच्चों गुणा की तो हमें ऊपर भी गुणा -1 से करनी पड़ेगी। तो बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 9, नीचे बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 11। बच्चों हमारा जो हर है वो धनात्मक बन चुका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/11। अब बच्चों इस सवाल में ऐसा था कि ऊपर भी हमारा धनात्मक आ गया, नीचे भी धनात्मक आ गया,
किसी किसी सवाल में ऐसा भी होता है कि सिर्फ नीचे ही धनात्मक करना है, ऊपर नहीं। ऊपर ऋणात्मक आ जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगले सवाल में कह रहा है, इस सवाल की मैं बात करता हूँ खा की, तो ये खा वाले सवाल में कह रहा है कि 11/-17 में। बच्चों देखो इसका अंश अभी माइनस का है, इसमें -1 से हम अगर गुणा कर दें तो ऊपर भी -1 से गुणा करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये सवाल क्या बन जाएगा, माइनस का 11 बटे ये -1 प्लस 17 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमें सिर्फ हर से मतलब था, इसमें कह रखा है क्वेश्चन कि हर प्लस का होना चाहिए, हमने हर जो है वो प्लस का बना दिया है और ऊपर वाला अंश हमारा ऋणात्मक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर इसका ये हो जाएगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए।